जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। सेवा विमुख चौकीदारों को सेवा में वापस लो, चौकीदारों को सेवा में वापस लो। साथ शोषण करना बंद करो, निवृत्त चौकीदारों के आश्रितों की बहाली करनी होगी, निवृत्त चौकीदारों की आश्रित को बहाली करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड आप लोगों के माध्यम से और सरकार से मिलकर मैं अपनी मांग करीब 10 साल से रख रहा हूँ और उसमें प्रमुख मांग है कि सेवा विमुक्त और एवजी चौकीदार जो हैं और अनुकंपा वाले हैं उनके बीच पर आप विज्ञापन जो निकाल रहे हैं इसको रद्द करिए, जहाँ नहीं निकला है वहाँ रोकिए। और अभी भी हम आंदोलन में हैं और इसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। और जो विज्ञापन निकल रहा है उस विज्ञापन पे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं अनुसूचित जाति का पद शून्य है, कहीं पिछड़ा वर्ग का शून्य है, कहीं एसटी का शून्य है। तो ये अनर्थ हो जाएगा और सरकार इसको रोक नहीं रही है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि कल 26 जुलाई को जो झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 12 बजे दिन में इसी धरना स्थल पर विज्ञापन की प्रति हम जलाएंगे जो चौकीदारों के रिक्त पदों पर जिला में निकाला गया है। ये जानलेवा विज्ञापन है और चौकीदारी व्यवस्था को कमज़ोर करने वाला विज्ञापन है। इसलिए हमको मजबूर होकर के इस विज्ञापन को जलाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, आप बोलते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि आप प्रयासरत हैं कि बेरोजगारी दूर हो, लेकिन बेरोजगारी दूर इनके बीट पर आप निकालिएगा तो नहीं होगी। आप जो नियमावली पिछली सरकार बनाई थी 2015 में उसके कंडिका 2 के 9 में स्पष्ट कहा गया है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार बहाल करेंगे। तो आप नया बीट सृजित करिए, उस पर आरक्षण रोस्टर लगाइए, हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हम समझते हैं कि जो एक बीट में एक चौकीदार हैं उसमें 3-4 बीट तक बन सकता है और एक जिला में हजारों बीट नहीं बन सकते हैं, तो बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन मेरा गला दबा करके आप बेरोजगारी मत दूर करिए। ये भी बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं, 5 साल 6 साल नौकरी किए हैं, 60 से 70% लोगों को एक बार मौका मिल गया है। जो बचे हुए हैं उनको मौका देने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इनकी भी समस्या है कि बाल सिपाही बहाल होते हैं अनुकंपा के आधार पर। सेवा काल में जो सिपाही मर जाते हैं और उनके बाल बच्चे नाबालिग रहते हैं तो सरकार बहाल कर लेती है बाल सिपाही के नाम पर। तो हम भी कह रहे हैं कि चौकीदार भी जो सेवा काल में मर जाते हैं और उनके बाल बच्चे छोटे होते हैं और 18 साल होने में 5 साल ख़त्म हो जाता है, आवेदन नहीं दे पाते हैं, तो बाल सिपाही के तरह बाल चौकीदार को भी बहाल करने की हमारी मांग है। और ये कार्यरत चौकीदार लोग हैं, इनके बारे में हमको यही कहना है कि एक ही मुठभेड़ में सिपाही शहीद होते हैं, चौकीदार शहीद होते हैं, तो सिपाही का राजकीय सम्मान मिलता है और चौकीदार को दाह संस्कार में सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं, उनको किसी तरह का सम्मान नहीं दिया जाता है। तो हमारी मांग है आपके तरफ से आपसे कि सरकार इनको भी सम्मान दे शहीद होने के बाद और शहीद का दर्जा दे। ये हम लोग सरकार को चेतावनी ही दे रहे हैं कि हमारे जो रिक्त पद है उसके जगह में आश्रित को बहाली करना है,
सरकार का जो आदेश है उसके तहत, और ये विज्ञापन ज़बरदस्ती निकाल कर बहाली किया जा रहा है, वो हम लोगों के लिए न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि ये क्षतिपूर्ति के आधार पर एक मौका दिया गया है। ये क्षतिपूर्ति है क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत राम अवधेश सिंह 18 वर्ष सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए लड़ाई लड़े चौकीदारों के हक में, और 18 वर्ष लड़ाई लड़ने के बाद सरकारी कर्मचारी जब हम लोगों को बना दिया गया सरकार के द्वारा, उसके बाद वंश के आधार पर ख़त्म कर दिया। तो जो सरकारी हो गए और 18 वर्ष लड़ाई लड़े, 2 रुपये 3 रुपये तनख्वाह पा करके, तो उसको क्या मिला? तो इसी का विरोध में फिर सरकार से उस समय के बिहार सरकार के से लड़ाई, हमारे राम अवधेश सिंह पूर्व सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत, वो जो है लड़ाई लड़े। उसमें हमारे नेता कृष्णदयाल सिंह भी थे, डॉक्टर संत सिंह थे। हम लोग के पूर्वज जो है हमारे दादा परदादा पटना गांधी मैदान में जाते थे लड़ाई के लिए, सरकारी बनने के लिए। और आज जब सरकारी बना दिया गया तो दूसरे को बहाली करने के लिए विज्ञापन निकाल रहे हैं, और खुद सरकार का आदेश है। ये प्रति देखिए, सरकार का चिट्ठी है कि 1/1/1990 के पूर्व जो चौकीदार थे और मर गए या रिटायर हो गए उनको, या फिर 1/1/1990 में जो बहाली हुए हैं उनको, रिटायर होते हैं तो एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर केवल एक बार उनके क्षतिपूर्ति के आधार पर उनके आश्रित को बहाली किया जाएगा। अब रह गया कि जब उसी आधार पर हमारे जो झारखंड में कम से कम 17,000 चौकीदार है, बिहार उस समय के बिहार और झारखंड मिला के 40,000 चौकीदार थे, तो उसमें 40,000 में दोनों राज्य मिला के 30,000 बहाल हो चुके हैं उसी आधार पर। तो आज जो 10,000 बच गए हैं उनका बहाली अगर नहीं हो रहा है तो यह न्याय नहीं हो रहा है, तो यह न्याय थोड़ी हो रहा है चौकीदार के साथ। मेरा तो एक ही मांग है कि आप केवल एक बार उनको बहाली कर दीजिए जो 1/1/90 के बाद रिटायर किए हैं, उसके बाद आप बहाली विज्ञापन निकाल करके कीजिए। जो सरकार रघुवर दास के सरकार के समय में कानून बना है कि 100 से 120 घर में एक चौकीदार बहाली किया जाएगा, उस पर आप रोजगार दीजिए चौकीदार को। हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। जहां एक चौकीदार अंग्रेज के ज़माने में थे, जिस बीट पर, आज उस बीट पर कम से कम उस समय 10-20 गो गाँव घर था, आज वहाँ एक शहर बस गया है, एक 2-2 4-4 गाँव बस गया है। तो वहाँ बहुत ज़रूरी है चौकीदार को बढ़ाने का, बीट बढ़ाने का। आप नया बीट बनाकर बहाली कीजिए। लेकिन हमारे जो पुराने चौकीदार रिटायर किए हैं उनका जो बहाली के लिए आप एक मौका दिए हैं, एक मौका उसको बहाली कीजिए। और ये जो विज्ञापन निकाला है इसको हम झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के ये धरना स्थल से बिल्कुल विरोध करते हैं, और कल इसका पर्ची जलाया जाएगा सरकार को दिखाने के लिए। और आने वाला समय में अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है, हम लोगों के साथ वार्ता करने के लिए अभी तक किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा गया है, ना ही कोई हमारे प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं हमारे इलाकों से, पूरे झारखंड से, कोई प्रतिनिधि अभी तक यहाँ हम लोगों का हाल चाल पूछने नहीं आए हैं। यहाँ बारिश है, मच्छर है, तमाम तरह के परेशानी में हम लोग बैठे हुए हैं, और कोई भी प्रतिनिधि अभी तक नहीं आए हैं। हम इसका निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी बातों को जल्द सुने और अब वार्ता करते हुए हम लोगों को आंदोलन को समाप्त कराएं।